ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो उदयपुर की घटना के बाद से प्रदेश में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है और इसको लेकर एक तरफ जहां कल जयपुर बंद का ऐलान किया गया, वहीं 3 जुलाई को शक्ति प्रदर्शन और आक्रोश जाहिर किया जाएगा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के जमा होने का दावा किया जा रहा है। उदयपुर में हमारे सहयोगी शरद लगातार बने हुए हैं, जबकि जयपुर से हमारे सहयोगी विष्णु बने हुए हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं शरद आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह के हालात बने हैं अब जयपुर में भी देखिए लोगों का जमावड़ा होने वाला है। तमाम जो संगठन है उन्होंने ऐलान कर दिया कल बंद को लेकर। उदयपुर में भी क्या, क्योंकि घटना वहीं की है तो वहां का रिफ्लेक्शन दूसरे जगहों पर पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात उदयपुर का माहौल ठीक रहे, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी, और वहां पर भी क्या इस तरह के प्रदर्शन या आक्रोश जाहिर करने को लेकर कोई तैयारी हो रही है? बिल्कुल, कल के लिए यहाँ बताया गया है कि जो यहाँ के लोग हैं शांति मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं कि शहर में जिस तरह से मैं पहले भी कहता आ रहा था कि लोग शांति बनाए रखना चाहते हैं लेकिन मन में आक्रोश है, उसी आक्रोश को दिखाने के लिए एक शांति मार्च निकालने की बात कही जा रही है। और उसके अलावा कल सभी ने आह्वान किया है कि 4 बजे तक के लिए सभी अपने जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनको बंद रखे। उसके लिए भी आज जब वहाँ पर शव यात्रा निकाली गई, अंतिम संस्कार किया गया, तो उसके बाद में जब सभा की जा रही थी तो उस दौरान सभी ने आह्वान किया था कि कल 4 बजे तक सभी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। यानी कि जिस तरह से आज उदयपुर बंद दिखाई दे रहा है उसी तरह से कल भी ये बंद यहाँ पर उदयपुर के अंदर नज़र आएगा। कुछ इसी तरह की स्थिति नज़र आएगी। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं, यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे एक बार बात करने की भी हम कोशिश करते हैं। जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, एसपी स्तर के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरह की क्या व्यवस्था है, क्या बना रखी है इन्होंने व्यवस्था, कल किस तरह से क्या रहेगा। मनोज जी से बात करते हैं। सर, किस तरह से आज की अगर बात करें यहाँ पर कानून व्यवस्था काफ़ी शांतिप्रिय तरीके से रही, सारी चीज़ें हुई, शव यात्रा निकाली गई, आगामी दिनों में क्या देख सकते हैं? कल जैसे जयपुर बंद का आह्वान कर दिया गया, क्या उदयपुर में इसी तरह से शांति रह सकेगी? बिल्कुल रहेगी और हम पूरे मुस्तैद हैं और पूरे कमिटेड हैं और हम हमारे स्तर पे पूरे प्रबंध किए हुए हैं। हमारा लोगों से संवाद भी है और लोगों के बीच हम सामंजस्य बनाए रखने के लिए पूरे प्रयास करेंगे और पूरा जाब्ते का डिप्लॉयमेंट करते हुए कार्रवाई करेंगे। क्या अतिरिक्त जाब्ता और ज़्यादा लगाया जा रहा है? क्योंकि आज बड़ी संख्या में शव यात्रा में लोग मौजूद थे, हज़ारों की संख्या में थे, लेकिन फिर भी शांति रही, आसपास में इतना जाब्ता दिखाई दे रहा था। क्या इसको बढ़ाया जाएगा? देखिए, आवश्यकता अनुसार जो भी ज़रूरत हुई वो करेंगे। जाब्ता बढ़ाना या नहीं बढ़ाने से ज़्यादा सवाल ये है कि हमारा यहाँ इकबाल कैसा है, हमारा लोगों के साथ संपर्क कैसा है और हमारा किसी भी परिस्थितियों से डील करने में हमारी इच्छा शक्ति कैसी है, और जिसमें हमारी कोई कमी नहीं है। हम बिल्कुल बहुत अच्छा तरीके से इंतजाम करेंगे। कुछ जांच में निकल कर आया जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है? क्योंकि अब तो पाकिस्तानी कनेक्शन, जैसा कि डीजीपी एमएल लाठर खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कनेक्शन है, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर ये लोग आए हैं। देखिए, जांच के लिए एक एसआईटी गठित की हुई है और उसके बारे में तो वही कुछ बता पाएगी। किसी बड़े संगठन से जुड़े होने की बात कही जा रही है, जिस तरह से ये बात भी डीजी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। नहीं, मैंने बताया ना कि ये मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है, एसआईटी का मैं सदस्य नहीं हूँ और एसआईटी द्वारा इसमें जांच की जा रही है। उदयपुर को पर्यटन नगरी कहा जाता है, पूरे देश में ये पहचान रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यटन ही इसी वजह से प्रभावित हो रहा है। यहाँ के लोगों से आपकी बातचीत होती है, वो खुद चाहते हैं कि वापस शांति बनी रहे यहाँ पर। निश्चित रूप से अधिकतर लोग तो शांति ही चाहते हैं। ये तो कुछ लोगों की वजह से थोड़ी बहुत स्थिति खराब हो जाती है और उसकी वजह से ये कुछ स्थितियां खराब होती हैं, लेकिन जहाँ तक शांति का सवाल है, ज़्यादातर लोग कहीं भी देख लो, ज़्यादातर लोग शांति को ही पसंद करते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एसपी मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो यही चाह रहे थे कि पब्लिक खुद यहाँ पर शांति बनाए रखना चाहती है और पुलिस अपना काम कर रही है। हर जगह पे जाब्ता तैनात है। तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर जाब्ता हाथी पोल पर लगा हुआ है। ये एक जगह की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन पूरे उदयपुर शहर की बात करते हैं तो कुछ इसी तरह का जाब्ता आपको पूरे उदयपुर शहर में नज़र आएगा। राजस्थान भर से यहाँ पर जाब्ता बुलाया गया है अलग अलग जगह से, और पुलिस के आला अधिकारी तो जैसे मैं लगातार कह रहा था, एडीजी स्तर के अधिकारी दिनेश एमएन की बात करें, जंगा श्रीनिवास राव की बात करें, वो अधिकारी तक यहाँ पहुँच चुके हैं। तो सभी लॉ एंड ऑर्डर पर नज़र बनाए हुए हैं। कुछ एसआईटी टीम बना दी गई है, वो यहाँ जांच पर नज़र बनाए हुए हैं। एनआईए है जो अपनी तरफ से जांच कर रही, तो हर पहलू से इस पूरे मामले के ऊपर जांच जारी है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में जल्द इसमें कुछ सकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जल्द सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और जैसा
पुलिसकर्मी लगातार ये बता रहे हैं कि लोगों की तरफ से भी ये चाहत है कि जल्द से जल्द जो है मामला शांत हो जाए और शांति का जो वातावरण है वो यहाँ पर कायम हो सके, और ये कोशिश जो है दोनों ही तरफ से लगातार की जा रही है। विष्णु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जयपुर से। विष्णु, जहाँ पर उदयपुर का यह मसला होता है, पूरे देश में इसके खिलाफ जो है हमने देखा कि गुस्सा नजर आया। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो कल के बंद को लेकर आपने बताया कि क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके की तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से तमाम एजेंसियां जांच कर रही है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, तो इसके तार जो है उदयपुर से इतर भी जो है दूसरे जगहों पर जा सकते हैं? क्योंकि जो पैटर्न है उसकी अगर बात करें तो हमने देखा कि कुछ अजमेर से भी पैटर्न जो है यहाँ पर मिलते जुलते देखे गए हैं। तो उसी तरह से अगर जांच का दायरा बढ़ता है तो अलग अलग जगहों पर भी कामयाबी मिल सकती है। बिल्कुल अभिनव, ये सही है, क्योंकि जो पैटर्न है इनका घटनाक्रम का, उसको देखते हुए एनआईए सभी पहलुओं से जांच करेगी। जो पुलिस है वो सभी पहलुओं से जांच कर रही है और इसको लेकर अलग अलग जगह पर कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि जैसा कि पूर्व में सामने भी आया है, गृह राज्य मंत्री ने बताया कि जो स्लीपर सेल्स हैं वो यहाँ पर स्लीपर सेल्स के रूप में ये लोग हत्यारे जो थे वो काम कर रहे थे, और इसको लेकर स्लीपर सेल को काम करें तो ऐसे में इनके संपर्क कहाँ कहाँ हो सकते हैं, इन तमाम बातों को खंगाला जाएगा और इसको कड़ी से कड़ी जोड़ा जाएगा, और इसी को लेकर ये तैयारी की जा रही है। और दूसरी ओर लोगों में जो आक्रोश है वो इस तरह की घटना को जो सरेआम अंजाम दिया गया उसको लेकर आक्रोशित है, और उसी को लेकर जयपुर सहित सिरोही या अन्य जो कई जगह हैं वहाँ बंद आयोजित किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लोगों में स्वतः स्फूर्त बंद है, यानी लोग अपनी इच्छा से बंद रखेंगे, उनमें आक्रोश है, उस आक्रोश को इस रूप में परिणति होगी। और इसी को लेकर जयपुर में जो बंद है वो शांतिपूर्ण बंद रखने के लिए कहा गया है। जो आज बैठक हुई हिंदू संगठनों की, उसमें भी उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि उनका आक्रोश वो पुलिस के प्रति नहीं है, सरकार की नीतियों के प्रति है, और ऐसे में लोग शांतिपूर्वक बंद कराएं, समझाइश के आधार पर बंद कराएं, कहीं कोई उपद्रव नहीं हो जिससे उनका खामियाजा खुद को ही भुगतना पड़े। और ये या बंद कराने से पहले आज रात को अभी शाम से लेकर देर रात तक सभी अपने अपने इलाकों में लोगों से समझाइश करें कि वो व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने ही नहीं पहुंचे, जिससे बंद कराने की नौबत नहीं आए। इन तमाम बातों को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ ये भी है वरिष्ठ सहयोगी है अंकित तिवारी। ठीक है विष्णु, आपको रोकना चाहेंगे। उदयपुर एक बार चलते हैं। शरद हमारे साथ जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, कुछ वहां पर सुरक्षाकर्मी हैं और कुछ अपडेट उनके पास है। शरद बताएं। बिल्कुल, यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं अलग अलग जगह से पहुँचे हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देख रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम मनोज कुमार से बातचीत कर रहे थे, जो एसपी हैं, वो यहाँ की तमाम पुलिस व्यवस्थाओं को देख ही रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए सिर्फ कहा जा सकता है कि यहाँ का जाब्ता पर्याप्त नहीं है, यहाँ के अधिकारी पर्याप्त नहीं है। एडीजी स्तर के अधिकारी भी मैं लगातार बता रहा था वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो राजीव पचार हैं IPS, वो भी यहाँ की व्यवस्थाओं को मैं सुबह से देख रहा हूँ लगातार नियंत्रण करते हुए नजर आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर नज़र बनाए हुए हैं, अलग अलग इलाकों में जाकर गश्त कर रहे हैं। क्या चीज़ें उनके सामने निकल कर आई उसी को लेकर के जानने की कोशिश करते हैं। राजीव सर, क्या क्या रहा आज की अगर गतिविधियों में बात करें, क्या लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से सही है उदयपुर में? क्योंकि राजसमंद में मैंने देखा आज कुछ पुलिसकर्मियों पर भी पथराव हुआ, वहाँ स्थिति बिगड़ती नजर आई, लेकिन उदयपुर की क्या स्थिति रही ओवरऑल आज? आज सुबह से पूरे शहर में सारी जगह पर व्यवस्थाएँ बड़ी अच्छी रही और शांति से सारी व्यवस्थाएँ रही। सुबह बॉडी का पोस्टमार्टम होकर शांति से दाह संस्कार हो गया है। सभी जो संवेदनशील जगह हैं, मिश्रित आबादी के इलाके, वहाँ पे फिक्स पिकेट लगाई हुई है, पर्याप्त जाब्ता लगाया हुआ है। एडीजी साहब जंगा सर और दिनेश चमन सर पधारे हुए हैं और सभी अधिकारी दिन और रात की लगातार जो शिफ्टें हैं वो लगा रखी हैं, पर्याप्त जाब्ता लगाया हुआ है। व्यवस्थाएं अभी मेरे हिसाब से माकूल हैं और आज पूरे दिन में कोई भी इस तरह का घटनाक्रम नहीं सुना। जैसे कहा जा रहा है जयपुर को कल बंद रखा जाएगा, क्या उदयपुर में भी कुछ इस तरह की स्थिति बन रही है? व्यापारी क्या आह्वान कर रहे हैं कि यहाँ पर भी बंद रखा जाए, और रखा जाता है तो क्या पुलिस निपटने के लिए तैयार होगी कि अगर कोई उपद्रव करता है उस दौरान? चूँकि शहर में कर्फ्यू लगा है तो बाजार तो निश्चित तौर पर अपने आप ही बंद है, और उसके आगे के यदि कोई भी बात निकल के आती है कानून व्यवस्था को लेकर, तो निश्चित तौर पर जिला पुलिस के साथ हम लग के और पुलिस मुख्यालय के जो अधिकारी हैं उनके साथ लग के निश्चित तौर पर सारी व्यवस्थाओं को कंट्रोल करेंगे। जिन इलाकों में धारा 144 ही है, जहां कर्फ्यू नहीं है, वहां पर अगर कोई ज़बरदस्ती करता है, बाजार बंद करवाता है, तो कोई कार्रवाई लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए हो सकती है? उस संबंध में अभी तक कोई घोषणा मेरी नज़र में नहीं है। जिला पुलिस के जो अधिकारी हैं, एसपी साहब हैं, उनके भी नॉलेज में है, और कोई आएगी तो निश्चित तौर पर हम जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे।
थैंक यू सर। तो राजीव पचार IPS हमारे साथ में मौजूद थे, जो कि सुबह से यहाँ की व्यवस्थाओं पर नज़र रखे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर नज़र रखे हुए हैं, गश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी जैसे हाथी चौक में यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को इन्होंने देखा। इसी तरह पूरे उदयपुर शहर में किस तरह से क्या कानून व्यवस्था रह रही है उसको लेकर के ये सारी चीज़ों को नियंत्रण करने में लगे हुए हैं। और आज देखा भी गया है कि उदयपुर में किस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही है। हालांकि बाहर कुछ जगहों पर छुटपुट चीज़ें सामने आई है, लेकिन उदयपुर जहाँ मौका था, जहाँ पर ये घटना हुई थी, वहाँ के लोगों ने इस घटना के बाद भी यहाँ पर शांति बनाए रखी। किसी तरह से कोई उपद्रव नहीं किया, किसी तरह का कोई उत्पात नहीं मचाया। हजारों की संख्या में लोग भले इकट्ठा हुए, लेकिन हर चीज़ यहाँ पर शांति के साथ पूरी हुई। शांति के साथ यहाँ पर शव यात्रा निकाली गई, शमशान लोग पहुंचे, वहाँ पर दाह संस्कार किया गया। तो उम्मीद जताई जा सकती है। महत्वपूर्ण सवाल ये भी, क्योंकि पुलिस अपनी तरफ से जो है तमाम प्रयास कर रही है, सरकार की तरफ से अपील भी की जा रही है, लेकिन हमने देखा कि इस तरह के जब भी हालात बनते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, धर्मगुरुओं की भी बन जाती है। वो भी अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। तो आपसे ये समझना चाहेंगे हम कि किस तरीके से उन लोगों का सहयोग CLG और दूसरे तमाम सदस्यों का लिया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, उसके बाद वापस आपके पास इसका जवाब लेने आएंगे। तो उदयपुर हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर सर्वदलीय बैठक जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से संवाद कर रहे हैं। प्रदेश में शांति की अपील भी की जा रही है। कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने को लेकर यह बैठक हो रही है। सुशांत पारेख हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि जिस तरह से हालात बन रहे हैं, ना सिर्फ उदयपुर, ना सिर्फ राजस्थान, पूरे देश भर में इसको लेकर आक्रोश है। ऐसे में राजस्थान के हालात जितनी जल्दी संभल जाएं वो जरूरी है। इसको लेकर किस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हो रही है, कितना सहयोग मिलते नजर आ रहा है, कौन कौन से चेहरे वहां पर मौजूद हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद और ये तमाम जो संगठन है, हालांकि वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से जयपुर में बंद का आह्वान भी है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी पहल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, कि वो चाहते हैं कि सभी जितने दल हैं उनके नेता आए, उनकी बात सुनी जाए कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह का एक्शन सरकार और करे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए। और इसमें भाजपा, माकपा, BTP, RLD, ये तमाम जितने दल हैं राजस्थान के, उनके पदाधिकारी, उनके नेता अभी इस बैठक में शामिल हैं और मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं। और संवाद का पूरा फोकस इसी बात को लेकर है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कैसे मेंटेन हो, कैसे सभी नेता मिलकर शांति की अपील करें, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें सरकार का। क्योंकि एक बड़ी चुनौती ये राजस्थान के लिए, जब आतंकी कनेक्शन जुड़ गया है उसके बाद अब राजस्थान के लिए ये एक बड़ी जो है परेशानी का विषय बन सकता है कि एक स्लीपर सेल पूरा राजस्थान में एक्टिव मोड में है। और उसका मॉड्यूल क्या है, वो तमाम चीजें क्या करने वाले थे, उनका ऑपरेशन क्या था, मकसद क्या था, इस घटना के बाद भी क्या इस तरह की और घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, उनको रोकना सरकार की जिम्मेदारी। और उसमें मुख्यमंत्री चाहते हैं सभी दलों का सहयोग मिले। एक एक करके सभी नेता अपनी बात रख रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रदेश कांग्रेस की ओर से भी जो है अपने सभी जिलाध्यक्षों, विधायकों, पार्टी के नेताओं से भी अपील की गई है। कहा गया है कि अपने अपने इलाकों में जाएं, लोगों से शांति की अपील करें, धार्मिक भावनाएं नहीं भड़के, किसी भी तरह से किसी भी सूरत में इसकी कोशिश की जाए। सुशांत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, BJP, BTP या जो भी दूसरी पार्टियां, अगर कोई किसी तरह की अपनी बातों को वहां पर सरकार के सामने वो रखते हैं आज के बैठक में, सरकार के पास करने के लिए अभी क्या कुछ है सिवाय इसके कि वो लोगों दूसरी पार्टियों से भी कहे कि साथ आइए, अपील कीजिए लोगों से शांति की? क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, SIT अपना काम कर रही है, NIA का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। तो सरकार इन तमाम विपक्षी या दूसरी पार्टियों का सहयोग लेने के अलावा और क्या कुछ अपेक्षा रख रही है? देखिए, अभी तो सबसे बड़ी चुनौती लॉ एंड ऑर्डर की ही है, उसको कैसे मेंटेन रखा जाए। और सेंसिटिव जिले बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें, कई घटनाएं एक के बाद एक हुई हैं, चाहे वो करौली हो, धौलपुर हो, अलवर हो, ऐसी जगहों पर जो है, जोधपुर हो, ऐसी जगहों पर कैसे कानून व्यवस्था मुस्तैद हो। उसमें लोगों की, चूंकि जनप्रतिनिधि अपने इलाके में एक बड़ी इमेज होती है, उसकी एक छाप होती है, उसकी बात को सुना जाता है। तो CM चाहते हैं कि सरकार तो अपना काम करे, सिस्टम अपना काम करे, लेकिन पार्टियां भी उसमें अपना सहयोग करें। चलिए, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह मंशा है कि पार्टियों का भी सहयोग मिले, शांति बहाली पूरी जगह हर तरफ हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम अपडेट्स के लिए।
चलिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से एक तरफ जो है यहाँ ग्राउंड पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, धारा 144 से इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया, एहतियातन ये तमाम कदम उठाए गए। दूसरी तरफ सरकार अपने स्तर पर तमाम पार्टियों के साथ बैठक भी कर रही है। हमारे साथ ग्राउंड पर दो हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शरद हमारे साथ उदयपुर से है, जयपुर से विष्णु बने हुए हैं। विष्णु, आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ जो है कल प्रदर्शन की तैयारी है जो बीजेपी है, और दूसरे पार्टियों की तरफ से आज बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से हो रही है। तो कहीं ना कहीं कोशिश हर किसी की है कि व्यवस्थाएं बिगड़े नहीं, लेकिन इस बीच में लोगों का जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं जाहिर होता दिख रहा है। और यही वजह है कि आज की बैठक में बीजेपी शामिल हुई है, भले सरकार के साथ बातें अपनी रख रही है, लेकिन कल का भी कार्यक्रम पूरी तरह से तय है। बिल्कुल अभिनव, ये सही है कि चाहे सरकार हो या जो विभिन्न संगठन, वो सब चाहते हैं कि प्रदेश में शांति बनी रहे। हालांकि जिस तरह से घटना हुई है उसको लेकर सभी आक्रोशित हैं। हाँ। सरकार बेहद गंभीर है, वहीं जो समाज संगठन है वो आक्रोशित है, और इसको लेकर इन्होंने बंद का आह्वान किया है। और बंद के आह्वान के तहत स्पष्ट रूप से कार्यकर्ताओं को भी कहा गया है कि वो शांतिपूर्वक बंद रखें, कहीं कोई उपद्रव नहीं हो। बंद बाजार अगर स्वतः स्फूर्त बाजार बंद रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं हो तो लोगों से केवल समझाइश के आधार पर बंद करवाएं, जोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करें, और इसका प्रयास किया जाए। पूर्ण बाज़ार में अलग अलग टोलियां रहेगी। इसके अलावा जो अभी से लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया, व्यापारियों से संपर्क करना शुरू कर दिया गया है, तमाम जो एहतियात है वो बरते जा रहे हैं, क्योंकि अगर बंद के दौरान कुछ भी उपद्रव होता है तो संगठनों का नाम भी खराब होता है। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि बंद के दौरान पूरी तरह शांति रखी जाए, किसी से कोई ज़्यादा जद्दोजहद नहीं की जाए, केवल आग्रहपूर्वक बंद कराया जाए, और कोशिश ये रहे कि स्वतः स्फूर्त पूर्णतः बंद रहे, और इसी के प्रयास किए जा रहे हैं। और लगातार इसके लिए जो वरिष्ठ कार्यकर्ता वो हैं, नेता हैं, जो संगठनों के पदाधिकारी हैं, वो मार्गदर्शन कर रहे हैं और उन्हें समझाइश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में लोगों से संपर्क कर रहे हैं, आम लोगों के साथ ही सभी से संपर्क कर रहे हैं, और बंद में सहयोग मांग रहे हैं कि जिस तरह से जो घटना हुई है उससे हर आदमी आंदोलनरत है, उद्वेलित है, और इसी को लेकर ये समर्थन। ठीक है विष्णु, आपको रोकेंगे। पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया एक बार सुन लेते हैं। रखा था वहाँ 5-7 महीने रह के आए थे ये लोग। जी हाँ। तो यहाँ पर जिस दिन उदयपुर में घटना घटी थी, यहाँ घर खाली कर चुके थे वो कुछ समय पहले? नहीं, घर में तो ये है ना, सब सामान वगैरह है उनका, खाली जा चुके थे यहाँ से? हाँ, यहाँ उस समय मैं आया जब तो कोई नहीं था। मैं करीब 3-3:30 बजे करीब में आया था। मेरे गाड़ी के हिसाब में गया था मैं। कोई आपको रहने में कोई संदिग्ध स्थिति? मेरे को ऐसा नहीं लगा था। तो अभी ऊपर कमरा लॉक है? जी हाँ। चार्ज के लिए आए, बातचीत के लिए? अभी कोई कमेंट नहीं, थोड़ी देर और रुकिए, ठीक है? अभी हमें थोड़ा काम कर लें। चलिए, तो आपने सुना कि जो आरोपी है उसको लेकर बताया जा रहा है, रियाज के को लेकर कि किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि अब तक तो इन्होंने देखी नहीं थी। चश्मदीद है वहाँ पर, रिश्तेदार हैं उनके, लेकिन उनका कहना है कि कुछ दिनों तक जो है वो यहाँ पर नहीं था। उसके बाद से और तमाम जो उनसे पूछताछ है पुलिसकर्मियों की तरफ से की गई, जानकारी हासिल की गई, कब से रह रहे थे, तमाम चीज़ें जानकारी जुटाने के बाद उसके बाद पुलिस की तरफ से बताया जाएगा। विष्णु के पास हम चलेंगे। विष्णु, जो बातें आप कह रहे थे, लेकिन सवाल यही है कि आक्रोश भी व्यक्त हो जाए, संदेश जो पहुंचाने की कोशिश है वो संदेश भी चला जाए और व्यवस्थाएं भी ना बिगड़े। ये दोनों बातें जो हैं कल ध्यान में उन लोगों को रखना होगा जो लोग कल इस तरह से बंद का ऐलान करने के बाद जब टोलियां बनाकर वहां पर पहुंचेंगे, ताकि गलत संदेश ना जाए। और एक गलत संदेश, एक गलत हरकत और माहौल बिगड़ सकता है, तो इसका खास ख्याल रखने की जरूरत होगी। बिल्कुल अभिनव, ये सही है, क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया है, और जैसा कि अभी आपने कहा कि एक गलत संदेश पूरे समाज और पूरे प्रशासन को गलत निर्देश जाता है, और आम कार्यकर्ताओं में भी ये बात बैठती है। ऐसे में कहीं भी कोई उपद्रव नहीं होगा, नहीं कहीं कोई, सब तरफ शांति रखने के लिए कहा गया है, और समझाइश के आधार पर बंद करने के लिए कहा गया है। और वो समझाइश आज से ही अभी से शुरू कर दी गई है। जो विभिन्न व्यापार मंडल है, चौड़ा रास्ता में व्यापार मंडल है, जो अखिल राजस्थान दुकानदार महासंघ है, उसके अध्यक्ष किशोर टांक यहाँ उपस्थित थे। दीनदयाल मंच के जो प्रदेश अध्यक्ष या जो संयोजक या कार्यकर्ता वो लोग मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया बैठक में मौजूद थे। सबने
पूरी बात सुनी, सब लोगों से सुझाव लिए गए और उसमें तय यही किया गया कि कहीं कोई उपद्रव नहीं हो, क्योंकि अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है बंद के दौरान, अगर कुछ करते हैं या कोई घटना होती है तो उसका मुकदमा ज़िंदगी भर उनको झेलना पड़ता है। और इसको लेकर जो संगठन है या जो अन्य समाज संगठन है, उनकी पूरी ताकत उन कार्यकर्ताओं की जमानत करवाने में या अन्य कार्यों में खर्च हो सकती है। ये भी उन्हें ताकीद किया गया कि जो बंद है वो केवल समझाइश के आधार पर किया जाए और उन लोगों को समझाया जाए कि ये जो घटना है आज कन्हैयालाल के साथ हुई है, कल किसी और के साथ हो सकती है। जो बुराई है वो उसके खिलाफ आक्रोश है, ये किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है। हाँ, किसी उनके खिलाफ ये आक्रोश नहीं है, ये आक्रोश जो इस तरह की घटना है, जो इस तरह की असामाजिक, बिल्कुल ये आने वाले समय की जो चुनौतियां नजर आ रही हैं देश में, ये उसके खिलाफ संदेश देने की कोशिश है। ये किसी वर्ग विशेष के खिलाफ या किसी दूसरे किसी के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन नहीं है। इस बात को लेकर पहले ही स्पष्टता कर दी गई है। उदयपुर में हमारे साथ शरद लगातार बने हुए। शरद, मैं आपसे जो जानना चाह रहा था कि व्यवस्थाएं वहां पर माकूल है, पर्याप्त हैं, ताकि सब कुछ ठीक रहे, जल्द से जल्द जो है शांति बहाली हो, ये हर कोई चाहता है। लेकिन जो मैं आपसे समझना चाह रहा था कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका, सीएलजी सदस्य, शांति समिति, तमाम जो चीजें बनाकर रखी गई हैं, वो लोग किस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं? कोई जनप्रतिनिधि वहां पर लोगों को समझाने बुझाने या माहौल को शांत करने में अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, या कोई पहुंचने वाला है जो अब तक ना पहुंचा हो? देखिए, इस घटना को लेकर लगातार मैं देखता आ रहा हूँ, जिन भी जनप्रतिनिधियों से मेरी बातचीत हो रही है, कोई भी इस पर राजनीति नहीं करना चाहता। हाँ। ऐसी गंभीर घटना है। कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर राजनीति करना शुरू कर देती है जब ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन यहाँ पर हर कोई बचना चाहता है। एक सेंसिटिव मामला है, हर कोई सोच समझ कर अपनी बातें कहता नजर आता है और हर कोई समझाइश करता नजर आता है, अपने अपने समर्थकों को ये कहता नजर आता है शांति बनाए रखें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सभी थाने जो उदयपुर के हैं, सीएलजी के जो सदस्य हैं, शांति समिति के जो सदस्य हैं, उनके साथ बैठकें यहाँ पर हो रही है, उन लोगों को साथ में लेकर के समझाइश की जा रही है कि अपने अपने जो समर्थक हैं उनको उनमें जाकर के, समाज में जाकर के समझाइश करें। कल मैं देख रहा था धर्मगुरु अलग अलग समुदाय विशेष के वो सब समझाइश करते हुए नजर आ रहे थे। ये चीज़ जयपुर में भी देखी गई थी। राजस्थान प्रदेश स्तर के जो धर्मगुरु हैं उनका भी मैंने कल देखा था, वो लगातार सभी से ये कह रहे थे कि भले ही कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, इस तरह का अपराध करना कहा जा सकता है सही नहीं है। तो लगातार मैं मुस्लिम धर्म के जो धर्मगुरु हैं उनकी ही यहाँ पर बात करता नजर आ रहा था। वो खुद यहाँ पर समाज से अपील कर रहे थे कि इस तरह के कृत्य को कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता, भले ही वो किसी भी धर्म संप्रदाय समाज का व्यक्ति हो। तो कहा जा सकता है इसको हर कोई व्यक्ति यहाँ पर गलत बताता हुआ नजर आ रहा है, कोई भी इसके ऊपर राजनीति यहाँ पर नहीं कर रहा है। और इसी की वजह है कि यहाँ पर शांति बनी हुई है। यहाँ पर हर कोई व्यक्ति समझाइश के बाद में खुद अपनी तरफ से यहाँ पर शांति रखता हुआ नजर आ रहा है। और इसी का ही कहा जा सकता है दूसरा चरण कल है, जबकि शांति मार्च निकालने की बात कही जा रही है, जिसमें कि लोग अपना आक्रोश भी दिखा सके और उसको शांति के साथ में सबके सामने रख सके। बिल्कुल, तो कल भी ये प्रयास जारी है और ये प्रयास जो है सकारात्मक दिशा में बढ़ते भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद और विष्णु, आप दोनों का ग्राउंड जीरो की हकीकत हम तक पहुंचाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि मामला संवेदनशील है और बेहद संवेदनशील होकर आगे बढ़ने की जरूरत हर किसी को है। और जी राजस्थान भी आप तमाम लोगों से यह अपील करता है कि किसी तरह के भ्रम की स्थिति में ना रहें, अफवाहों पर ध्यान ना दें और शांति कायम करने को लेकर अपने अपने इलाकों में